Hello students, welcome to Lavania classes. So today we are starting our first chapter for class 12th from your book Flamingo. And the name of the chapter is The Last Lesson. तो इस चैप्टर के नेम से हमें क्या पता लग रहा है कि ये स्टोरी है कुछ लास्ट लेसन के बारे में, किसी आखिरी लेसन के बारे में। वो क्या होगी, कैसे होगी, ये हमें चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता लगने वाला है। So let us first take a little introduction about the author and the background of this story. इस स्टोरी के ऑथर अल्फेंसो डोरेट, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1840 in France and was died in 1897. He was a French novelist and short story writer. ये फ्रेंच में ही नोवेल्स लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Australia. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है, ये जो स्टोरी का सीन है, ये स्टोरी कब की है, किस टाइम की है? इन 1870 से 1871 के बीच उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांस और प्रशिया में वॉर हुआ था. फ्रैंको प्रशियन क्या है? जब फ्रांस और प्रशियन क्या है? जर्मनी. जर्मनी को पहले प्रशिया बोला जाता था. तो 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें कि प्रशिया की विक्ट्री हुई थी और फ्रांस हार गया था. और जिस वॉर को कौन लीड कर रहे थे? बिस्मार्क. उनकी लीडरशिप में फ्रांस इस वॉर को हार गया था. एंड देन प्रशिया ने फ्रांस की दो स्टेट्स के ऊपर, एल्सेक एंड लॉरेन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था. और उसके बाद उन्होंने एक रूल अप्लाई किया कि एल्सेक और लॉरेन जो कि डिस्ट्रिक्ट्स थी फ्रांस की, उन्होंने एक रूल बनाया कि आगे से एल्सेक और लॉरेन की जो नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ के सभी स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. जिस वजह से वहाँ के सभी लोगों में एक सैडनेस छा गई थी. और एक लास्ट डे जब स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई गई तो वहाँ उस दिन सभी लोग बहुत इमोशनल थे और उसी को इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है, उसी डे को. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ पर I कौन है? I हमारा नरेटर है जो इस स्टोरी को सुना रहा है. वो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स इस स्टोरी को सुना रहा है और मिस्टर हैमिल वहीं एक स्कूल के टीचर हैं. एंड व्हाट इज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स इन फियर ऑफ, किसी डर में होना. तो फ्रेंड्स क्या बताता है कि वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेट होने की वजह से. स्पेशली क्योंकि जो मिस्टर हैमिल थे, उनके क्लास टीचर, वो उस दिन उनका टेस्ट लेने वाले थे या उनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर. पार्टिसिपल्स क्या होता है? ये ग्रामर का एक टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर में. पार्टिसिपल्स होते हैं, वैसे ही फ्रेंच में भी होते होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते होंगे. तो उनसे मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करने वाले थे और फ्रेंड्स परेशान था बिकॉज उसे तो पार्टिसिपल्स का
सिंगल वर्ड भी नहीं आता था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक पल के लिए फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना वो इस टफ सिचुएशन से भाग जाए, स्कूल के बोरिंग लेक्चर को अटेंड करने की वजह अपना डे बाहर कहीं स्पेंड करे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बाहर का वेदर बहुत ही गर्म था और सनी डे था, ब्राइट वेदर था। तो वो ऐसे वेदर में क्यों जाना चाहता है? बिकॉज फ्रांस में तो काफ़ी ठंड होती है, तो वहाँ सनी वेदर को बहुत एंजॉय किया जाता है। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Drilling means exercise, exercise करना। वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट बता रहा है उस दिन का। जो चिड़िया थी उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही थी पेड़ों के ऊपर। और सॉ मिल मीन्स जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं वो मिल। तो पीछे ही फील्ड के पीछे एक लकड़ी काटने की मिल थी, वहाँ से सोल्जर्स की एक्सरसाइज करने की आवाज़ें आ रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो फ्रांस को लग रहा था कि ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है rather than going to school and attending the lecture of participles। तो वो उसे लगा कि क्यों ना वो participles के इस बोरिंग लेक्चर को क्विट करे और इस सब अच्छे से वेदर को एंजॉय करे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। फिर फ्रांस बताता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं रेजिस्ट कर सकूं, इस चीज़ से दूर रह सकूं। इसलिए उसने ये डिसीजन लिया और वो वहाँ से जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। तो जब उसने टाउन हॉल क्रॉस किया, टाउन हॉल क्या है? ये एक बिल्डिंग है। तो उसे क्रॉस करने के बाद उसे अपने स्कूल का बुलेटिन बोर्ड नज़र आया। बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड, जहाँ पर नोटिसेस लगाए जाते हैं। और उसने देखा कि उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोग वहाँ छाए हुए थे। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the drafts, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो फ्रांस काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल से उस ही बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर सारी न्यूज़ लगाई जाती थी। जो भी खबर आती थी, जितनी भी सैड न्यूज़ेस होती थी, वो उस बोर्ड्स पर दिखती थी। जैसे कि पिछली जो बैटल्स उन्होंने हारी थी और जो भी ऑर्डर देते थे कमांडिंग ऑफिसर, वो सारे उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाते थे। तो अब वो सोच रहा है, अपने आप में चलता जा रहा था फ्रांस और सोच रहा था कि अब क्या बात है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो फिर वो जब जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जा रहा था, तो वहीं एक ब्लैक स्मिथ ने उसे आवाज़ लगाई। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार जिसे हम कहते हैं, जो लोहे के चीज़ें बनाता है, जिसका नाम था वॉचर। तो वॉचर नाम के ब्लैक स्मिथ ने उसे आवाज़ लगाई उस वक्त अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी, जो ट्रेनिंग कर रहा हो, अभी अपने काम को सीख रहा हो। तो उस ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को आवाज़ लगाई और बोला कि इतनी जल्दी स्कूल के लिए मत भागो बब। बब किसी बच्चे को प्यार से भी बुलाते हैं। तो उसने आवाज़ लगाई कि इतनी जल्दी स्कूल के लिए मत भागो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और वो भी उस वक्त उस बुलेटिन बोर्ड के पास ही खड़ा हुआ था। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath। तो फ्रांस को लगा
कि वो ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो लेट हो गया है, वो इसलिए उसकी लेग पुलिंग कर रहा है। और इसी सब के साथ वो तेज तेज चलते हुए मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। उन्होंने वहीं एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था और वहां इतनी तेजी से पहुंचते पहुंचते अब तक उसकी बहुत सांस भी फूल चुकी थी। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So, what is bustle? Great bustle means noise, a heavy noise created by people, and unison means at the same time. फ्रेंड्स नोटिस करता है कि वो जब भी स्कूल आया करता था डेली, और स्कूल जब शुरू होता था तो एक बहुत ही ग्रेट नॉइज हुआ करता था। लोग बहुत शोर मचा रहे होते थे और उस शोर को बाहर स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। और बच्चे ओपनिंग और क्लोजिंग कर रहे होते थे, यानी कि डेस्क्स को कभी खोल रहे होते थे, कभी बंद कर रहे होते थे, उससे भी नॉइज़ क्रिएट होता था। और लेसन्स को एक ही टाइम पर बहुत लाउड वॉइस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते थे। और तो और वो कुछ स्टूडेंट्स अपने कानों को बंद कर लेते थे, इतना शोर होता था जिससे कि वो लेसन को अच्छे से समझ पाएं। And the teacher's great ruler rapping on the table. Rapping means hitting or striking. और जो टीचर होते थे वो जोर से अपने स्केल को, एक बड़ा सा स्केल होता था, उसे टेबल पे हिट किया करते थे बच्चों को डराने के लिए। तो इस वक्त फ्रेंड्स ये सारा एनवायरनमेंट सोच रहा है कि यूजुअली स्कूल में कैसा हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब जो है स्कूल का एनवायरनमेंट पूरा बदला हुआ है, सब कुछ एकदम शांत है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सरप्राइज है क्योंकि उसे ये सब बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, but of course the day everything had to be as quiet as Sunday morning. Counted on means dependent on, and the commotion means noise. फ्रेंड्स बता रहा है यहाँ पे कि वो उस ही नॉइज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। वो उस नॉइज़ का फ़ायदा उठा लिया करता था कि उस शोर की वजह से वो चुपचाप अपनी डेस्क पे बिना किसी के नोटिस किए जाकर बैठ जाया करता था। लेकिन आज तो स्कूल का माहौल ही अलग था। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो संडे की सुबह हो और सब लोग छुट्टी पे चले गए हों। कोई शोर नहीं था, ना कोई पर्सन दिखाई दे रहा था, सब कुछ शांत था। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो अब विंडो से झांक कर फ्रेंड्स देखता है अपने क्लासमेट्स को कि सब अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे। मिस्टर हैमिल इधर से उधर वॉक कर रहे थे और उनके हाथ में वही डरावना लोहे का स्केल लगा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो इतना शांति का एनवायरनमेंट था कि फ्रेंड्स को धीरे से फिर उस डोर को, क्लास डोर को ओपन करना पड़ा और उसे सबके सामने आना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ड मीन्स जब हमारा फेस रेड हो जाता है, या तो खुशी की वजह से या शर्म की वजह से। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि उसका फेस भी एकदम रेड हो गया था। वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो क्लास में इतना लेट आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ भी नहीं हुआ। फ्रांस ने एक्सपेक्ट किया था कि मिस्टर हैमिल बहुत ही एंग्री पर्सन है, वो अब उसको स्केल से ज़रूर मारेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू।
और बहुत ही स्ट्रेंज थिंग हैपन हुई कि मिस्टर हैमिल ने काइंड रिप्लाई किया। उन्होंने फ्रांस को देखते ही कहा बहुत ही प्यार से कि अपनी जगह पर बैठ जाओ जल्दी से फ्रांस, हम शुरू करने ही वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही आज का लेसन स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. तो फ्रेंड्स ने क्या किया, वो जल्दी से बेंच के ऊपर से कूदता हुआ अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद जब उसका डर थोड़ा कम हुआ और उसने इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट किया, तो उसकी नज़र किस पर गई, उसने देखा कि उसके टीचर ने एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, फ्रिल जिस पर डिज़ाइनिंग थी, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बढ़िया वाले कपड़े पहने हुए थे जिन्हें कि वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शंस में पहनते थे या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहना करते थे। ये सब देखकर फ्रेंड्स काफ़ी सोच में पड़ गया था कि ये आज क्या हो रहा है, स्कूल का एनवायरनमेंट तो पूरी तरह चेंज हो गया है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेट एंड सोलेम। सोलेम मीन्स सीरियस। पूरा स्कूल एकदम शांत और सीरियस नज़र आ रहा था, अजीब नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat and the former postmaster and several others besides. लेकिन ये सब तो जो था तो था ही, अब जिस चीज़ पर फ्रेंड्स की नज़र गई वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली थी जब उसने अपने पीछे की एम्प्टी बेंचेस को देखा जो कि हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज वहाँ पर लोग बैठे हुए थे शांति से। कौन बैठा था? ओल्ड हॉजर, ये किसी पर्सन का नाम है हॉजर, जिन्होंने की एक 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, कुछ 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई थी, एंड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और वैसे ही कई लोग। फॉर्मर मीन्स पूर्व, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके थे, रिटायर्ड मेयर एंड रिटायर्ड पोस्टमास्टर। तो इससे पता लग रहा है कि ये सब लोग बहुत ही एज्ड बूढ़े लोग थे जो कि उस क्लास में पढ़ने आए हुए थे उस दिन, एंड दैट वाज रियली स्ट्रेंज। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग बहुत ही सैड नज़र आ रहे थे, सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज with his great spectacles lying across the pages. प्राइमर क्या होता है? प्राइमर बेसिक बुक होती हैं, जैसे कि ABCD की बुक होती है जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें सिखाई गई होती हैं। एंड व्हाट इज़ थम्ड? थम्ड मीन्स टॉर्न, यानी कि फटी हुई। हॉजर जो थे वो अपनी एक बुक लेकर आए थे सीखने के लिए, बहुत पुरानी बुक लेकर आए थे जो कि फटी हुई थी, काफ़ी डैमेज थी किनारों से, और वो उसे अपने घुटनों के ऊपर ओपन करके रखे हुए थे और जिस पर उनके बड़े से स्पेक्टिकल्स, चश्मे रखे हुए थे हॉजर के उस बुक के ऊपर। So we'll cover the remaining part of the chapter in the next video. Thank you for your support and thanks for watching our video. If you have any query, please ask me in the comment section and please share it with your friends and subscribe our channel Lavanya Classes.